हेलो दोस्तों, माही की दुनिया में आपका स्वागत है। ये कहानी है दो भाइयों की, जिसमें एक का नाम था सुरेश और दूसरे का नाम था नरेश। दोनों भाइयों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल ही विपरीत था। ना ही उनके जीने का तरीका एक जैसा था और ना ही उनके विचार आपस में मिलते थे। सुरेश बड़ा भाई था। उसका मानना था कि हमारे कर्म ही हमारे सब कुछ है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और जितना भी हो दान करना चाहिए, जिससे हमारे कर्म अच्छे हो सके, और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। दूसरा भाई, जिसका नाम नरेश था, उसका मानना था कि हमें हमारा जीवन एक बार ही मिला है, उसे अपने तरीके से जीना चाहिए, अपने इच्छाओं को पूरा करना चाहिए और अपना जीवन मौज करके काटना चाहिए। एक दिन की बात है, सुरेश कुछ काम खत्म करके घर वापस आ रहा था। तभी उसके पैर में एक कांटा घुस गया, जिसके कारण उसे बहुत ज्यादा दर्द हुआ और वह ढंग से चल भी नहीं पा रहा था। पर जैसे तैसे करके उसने अपने पांव से उस कांटे को निकाला और अपने घर चला गया। सुरेश को बहुत प्यास लगी हुई थी। चूंकि उसके पांव में कांटा लगा हुआ था, तो उसने सोचा कि जब नरेश घर आ जाएगा तब उससे पानी मांगूंगा। सुरेश ने देखा कि नरेश के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। तो सुरेश ने पूछा कि भाई, क्या बात है, मुझे भी बताओ। तो उसने बताया कि आज मुझे एक हीरे का हार मिला है, ये अब मेरा है। और उसने कहा कि आप इतने अच्छे कर्म करते हो और सबको दान देते हो, और आपको इसके बदले में क्या मिला, और मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से बिताता हूँ। आज मेरे पास सब कुछ है, तो भाई आप भी अपने जीने का तरीका बदल लो। तो बड़े भाई ने कहा कि नहीं, मेरे जीने का तरीका बिल्कुल सही है, पर लगता है कुछ गड़बड़ है। तो सुरेश ने सोचा कि मैं अपनी कुंडली किसी ज्योतिषी को दिखाऊंगा। गांव में एक बहुत ही जाना माना ज्योतिष था। आज तक उसकी कोई भी भविष्यवाणी गलत नहीं हुई थी। दोनों भाई उस ज्योतिषी के पास जाते हैं और सबसे पहले सुरेश अपनी कुंडली दिखाता है। कुंडली को देखते ही ज्योतिषी कहता है कि यह तो किसी ऐसे इंसान की कुंडली है जो अब तक मर गया होगा। और फिर छोटा भाई अपनी कुंडली दिखाता है, तो ज्योतिषी कहता है कि वहाँ क्या कुंडली है, यह तो अभी तक मंत्री बन गया होगा और इसके जीवन में तो राजयोग लिखा है। दोनों कुंडली पढ़े जाने के बाद सुरेश ने कहा कि आज आपकी भविष्यवाणी गलत साबित हो गई है, क्योंकि अभी तक मैं मरा ही नहीं हूँ और ना ही अभी तक मेरे छोटे भाई नरेश को कोई राजयोग मिला है। तो ज्योतिषी ने कहा कि मेरी पढ़ी हुई कुंडली कभी भी गलत नहीं हो सकती। तो उन्होंने उन दोनों भाइयों के जीवन के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती, क्योंकि सुरेश, जो कि अच्छे कर्म करता है और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलता है, यह सब उसके कर्मों का ही फल है, जिसके आधार पर उसे मृत्यु की जगह एक नुकीली की जितना दर्द सहन करना पड़ा। और नरेश, जिसके भाग्य में राजयोग लिखा था, आज उसने अपने कर्मों की वजह से अपने राज्यों को खो दिया है। आज उसे एकमात्र हीरे का हार मिला है, जिसे वह बेचकर कुछ ही धनराशि प्राप्त कर पाएगा। इसलिए इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारे भाग्य का बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मेरा नाम माही है। मेरी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो।